एक वो जानमाज आई तो एक तस्वीर आई तो एक मैं आई तो फ़र्क दी याद है। और सारा वक्त मैं रोंदी रहनी हाँ, लिखती रहनी हाँ, इधर तक कि रेडियो टीवी मैंने छोड़ देता आया। पत फ़र्क के दोस्त है मुश्ताक शबाब नौला ज़िंदगी देवे, फ़र्क के बचपन के दोस्त और इस तरह उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती किया कि तू क्यों सब मैं लाइव प्रोग्राम करनी होनी 2 घंटे उर्दू कमर्शियल सर्विस। तो मतलब मैंने कि नहीं मेरा दिल नहीं चाहता। एकदम उन्होंने शबाब साहब ने क्या गल सुन पूछा गल कि अगर कल मैंने किसी की बुकिंग नहीं करनी, बस ड्यूटी है तेरी तो तने आना है वरना ये आने और इस तरह जासी। ज़ाहिर बात मैंने इतना तो एहसास होना आया। उस मेरी बच्चियाँ ने, मेरी बड़ी बेटी शानदाना उस वक्त मेरा खाली BA भी कर दी, उससे मैंने कहा कि मम्मा बाप तो हमसे अल्लाह ने ले लिया और माँ आपने हमसे ले ली है, मतलब तुम्हें एहसास देगा कि तेरा खावन तक गया लेकिन तेरे बच्चे तो हैं ना, तो हमारे लिए आपको जीना पड़ेगा। अब आप हमारा माँ भी और बाप भी हैं तो हम कहाँ जाएँ। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चे नाल ज़्यादती भी करनी है। वत मैंने कमर कसी, वत मैं निकलियाँ, वत मैंने TV तो खैर मैंने नहीं किया, उसी बात मेरा दिल ही नहीं चाहा क्योंकि जानिया तो मुझे फ़र्क बहुत ज़्यादा याद आते, वही माहौल वही सब कुछ। एक ड्रामा मैंने किया सिर्फ फ़र्क सी बात, वो भी बड़े मजबूर करने थे। और रेडियो अलबत्ता मैंने नहीं छोड़ा, रेडियो मैं जाती रही, काफ़ी अरसा जाती रही, फ़र्क सी बात। और बस वह तो ही गल कि सानू समझौता करना पैंदा था। शायरी च मैं कदम मेरा इस तरह रखा गया। दवाए दिल की पर्ची पर मोहम्मद नाम लिखा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दवाए दिल की पर्ची पर मोहम्मद नाम लिखा हो, मुक़द्दर में इसी एक नाम से आराम लिखा हो। मुक़द्दर में इसी एक नाम से आराम लिखा हो। और तेरे महबूब की चश्मे करम का अपनी किस्मत में, तेरे महबूब की चश्मे करम का अपनी किस्मत में, ए मेरे कातिबे तकदीर बस एक जाम लिखा हो। ए मेरे कातिबे तकदीर बस एक जाम लिखा हो। और मिले जो आपकी निस्बत नहीं फिर गम ज़माने का, मिले जो आपकी निस्बत नहीं फिर गम ज़माने का। मसाइब जिस कदर हों जिस कदर आलाम लिखा हो, मसाइब जिस कदर हों जिस कदर आलाम लिखा हो। और शेर है कि ये जा है एक कनीज़े फ़ातिमा के वास्ते मुख्तस, ये जा है एक कनीज़े फ़ातिमा के वास्ते मुख्तस। मदीना हो ज़मीं 2 गज़ हो ये पैगाम लिखा हो, मदीना हो ज़मीं 2 गज़ हो ये पैगाम लिखा हो। और वर्क जो भी किताबे दिल का खोलूँ उस पे ए बुशरा, वर्क जो भी किताबे दिल का खोलूँ उस पे ए बुशरा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का नाम लिखा हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का नाम लिखा हो। आमीन। फ़र्क की डेथ से बाद मेरी ज़िंदगी का सैकेंड फेज़ शुरू हुआ है, बल्कि सैकेंड नहीं 3rd फेज़ उसको किया जाना चाहिए। पहला फेज़ शादी से पहले, दूसरा फेज़ शादी से बाद, और तीसरा फेज़ जो है बेवीद आया जरा कि मैंने गुजारा है। और मैं ये कह सकती सबसे मुश्किल फेज़ यही आया। 4 बच्चियाँ और ख़ुद भी मेरी उम्र उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा नहीं आई और इस दुनिया मैं बिल्कुल अकेली रह गई। बेटा होंदा था थोड़ा जा सहारा होंदा है, लेकिन शुक्र अल्लाह दा बहुत अच्छा वक्त गुजर गया, इज्जत नाल वक्त गुजरा है। लेकिन मुश्किलात अपनी जगह ते आईयां। तुहानूं पता है अकेली औरत होवे तो मुआशरे च बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, उसको बड़ा संभल के कदम रखना पैंदा है। वो तो मैंने अल्लाह दा शुक्र है बच्चों दी शादियां भी कर छोड़ियां, बच्चियां मेरियां पढ़ लिख गईयां। एक बेटी ने मेरी मास्टर्स किया, दूसरी बेटी ने MPhil किया, तीसरी ने B.Ed किया, चौथी जी उसने F.Ed उसी बाद छोड़ देता आया क्योंकि वो थोड़ी मेंटली सिक हो गई वालद के बाद, तो उसने दरम्यान छोड़ तो बड़ी अच्छी होना हैंडमेड काम कर दी माशाल्लाह, किताबां लिखती है, राइटर है। पहली किताब की गल मैं तुहानूं करा कि मेरा जो 3rd फेज़ शुरू होया है वो उस विच एक आर्टिस्ट मर गई है तो एक शायरा जिंदा हो गई है। अंदर से जज्बे निकलते रहे और मैं शायरी करती रही।
इतना मैंने लिख छोड़ा कि 1 साल मेरा पूरा दीवान तैयार हो गया। अच्छा, मैंने अपने सीनियर्स को बताया तो उन्होंने तो हैरत हुई है, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो सवाल ही पता नहीं होता कि तुमने लिखी हुई, मतलब इतनी विचोर शायरी जड़ी है जड़ी कि वज़न और बैरिश भी बराबर है और उस सुकम भी नहीं गाते। इधर तो लोग 20-20 साल बहरा सीखते हैं, वज़न सीखते हैं, नौजान तो उन्होंने होंगे तो तुहानू किस तरह इतनी अच्छी शायरी तुमने कर छोड़ी। अच्छा, उस मैं क्रेडिट दे सा रेडियो पाकिस्तान भी कि एक प्रोग्राम होता है शेर और नगमा जोड़ा कि मैंने 10 साल किया और मुझे शायरी का खुद भी शौक आया। तो उस होंगे कि तुहाडे सामाइन जड़े वो खत लिख दें तो उस अपने पसंदीदा शेर भेज दें, तो 7-8-10 शेर पढ़ के तो एक शेर के नाल नगमा लगाना पैंदा, मिक्स करना पैंदा है। वो मैंने इस तरह किया था। उस वक्त ही मैं कुछ मेरा ख्याल उस साल कुछ हो गया, ज़हनी तौर पर कुछ मैं शऊर आ गया। शुरू से आदत मेरी बचपन से मताला मैंने बहुत किया है। किताबें पढ़ियां बगैर देखे कि शायरी है कि नसर है कि अखबार है, पढ़नी मैं बहुत होनी, पढ़ाकू बहुत होनी आई। तो जिस वक्त मेरी पहली मुशायरा मैंने पढ़ा और उसके बाद सबने मुझे कहा कि नहीं है था, मैंने भी याद है कि पहला जड़ा वो साड़ा मेरा गज़ल है वो मैंने अजीज़ एजाज साहब को दिखाई। उन्होंने ड्रामे कम नहीं कि अजीज़ मैंने लिखी है, ज़रा देखो तुसी किस तरह। उन्होंने पढ़ी है तो कहते कि तुसी शायरी पे कर दो। मैंने कहा जी मैं तो हूँ ही फर्क सी बात शुरू की थी, तो मैंने कहा इस मैं थोड़ी राय चाहिए। कहता 3 गलन। पहली गल तो यह कि तुसी बहुत पुरानी शायर हो तो फर्क सी बात नहीं की थी, बहुत विचोर शायरी है। दूसरी गल है कि ये थोड़ी शायरी नहीं कि तुहानू किसने लिख के दी थी। और तीसरी गल है कि अगर ये वाकई थोड़ी और तुहाने हुणे लिखना शुरू किया तो मान लो कि बहुत अच्छी शायरी है थोड़ी और इंशाल्लाह तुसी बहुत अगे जा सको। मतलब बड़ी हौसला अफजाई उन्होंने मेरी की थी, मैं खुशी हुई। फिर पहले मुशायरे जो मैं गई तो समझी मैं बड़ी यानी एक मिचोर औरत आई हाँ, बच्चों की माँ आई हाँ, लेकिन मैं मुशायरा पढ़ने बड़ा नर्वसनेस भी होंगी। हालांकि टेलीविजन मैंने इतने प्रोग्राम एक मिचोर आर्टिस्ट रही हाँ, लाइव प्रोग्राम्स करती रही हाँ, लेकिन चूँकि बतौर शायरा पहला मेरा मुशायरा आया। बस उसी बाद सिलसिला शुरू हो गया। तो उसी बाद अल्लाह दा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद मुशायरे होंगे मैंने बुलाया जाता है, लाहौर मुशायरे होंगे मैंने बुलाया जाता है। और प्लस पॉइंट एक ये आया सोच के टेलीविजन आर्टिस्ट की हैसियत उस वक्त में ज़रा जानी पछानी आई हैं बहुत। पहली किताब मेरी जड़ी आई तो मैंने कहा मैं किताब छापना चाहनी हाँ, एक क़यामत लम्हा मौजूद उसका नाम आया। मेरे सारे सीनियर्स मैंने डिस्करेज किया। खातर गज़नवी साहब नाल मेरी रिश्तेदारी है, मोहसिन एहसान साहब नाल मेरी रिश्तेदारी है, नासिर सैयद फ़रख दे रिश्तेदार अकौड़ा खटक दे, मतलब सारे मेरे अपने हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुसी डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम फ़रख के बहुत गहरे दोस्त और मतलब उससे पहले तो साड़ा बड़ा अच्छा ताल्लुक, क्योंकि फ़रख दे अक्सर प्रोग्राम तेरे गीत भी नज़ीर भाई लिखते होंगे और तुहानू को याद हो 14 अगस्त के गीत होंगे तो नज़ीर भाई लिखते तो फ़र्क रिकॉर्ड करते तो दोनों ने अवार्ड मिलता होंगे, कराची जाते होंगे दोनों इकट्ठे या लाहौर होंदा या था। तो उन्होंने मैंने कहा कि भाभी इतनी जल्दी ना करो, अजला तुसी थोड़ा सब्र कर जाओ। मैंने कहा गल ये कि मैंने अपने हम दस्ते लिखा है ये सब कुछ और मैं चाहनी कि किताबी शक्ल आ जाए मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं गा। लेकिन ये आया कि मेरे नाल किसी ने कोऑपरेट नहीं किया कि मैनू कोई बताता, मैनू नहीं पता पब्लिशर कितने वे, शब्द कितने वे, सर्वर किस तरह बनता है, तो वो मैनू बहुत उस परेशानी हुई। लेकिन चूँकि मेरी खातर साहब ने उन्होंने कहा बुशरा तेरी किताब जड़ी है ना था एक गल तेन कह पैसा की पट है, पैसे बहुत लग सनी पढ़ सी कोई भी ना मुफ्त देसे लोगों तो इतना अच्छा इंपैक्ट भी ना हो सके जी 1 साल 2 साल की शहर है। मैं कहा खातर साहब मैनू पैसा की जरूरत नहीं गी और ना मैं बेचना चाहनी ना मैं शोहरत ऐसे करनी पई हाँ। अल्लाह का शुक्र मेरी शोहरत ऐसी भी आर्टिस्ट बहुत है, लेकिन ये वे कि मैं चाहनी कि मेरे हस्बैंड वास्ते अच्छा। तुम यकीन करो कि पहली किताब मैंने जिस वक्त लिखी है उसकी रुनुमाई ग्रीन्स हो गई। अहमद फराज साहब अल्लाह बख्शे वो उन्होंने सदारत की थी तो एक इफ्तिखार हुसैन शाह साहब है उन्होंने नाल एक गिलानी इफ्तिखार साहब के भरा है इम्तियाज़ गिलानी साहब, वो चीफ गेस्ट है, उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर है और बड़ी अच्छी साड़ी तकरीब हुई है और जी भर के लोगों ने मैनू उस यानी खराज तहसीन पेश किया कि बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, लगता ही नहीं गा। मेरे से बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं जिस वक्त लैके गई हाँ ये किताब इफ्तिखार आरिफ साहब को, तो उन्होंने मैंने 2 दिन बाद बताया कि बुशरा मैं तेरी किताब मैं
शुरू की थी तो मैं उसको छोड़ नहीं सका। वो मैं अपने तकिए के तले रख के सौंदा रही, 3 दिन मैंने किताब खत्म कर छोड़ी। और मैं तुहानू लिख के जाना कि बहुत माशाल्लाह बड़ी मेच्योर तो बड़ी अच्छी शायरी तने की थी। गल यही कि दिल के जज्बे आए और दिल से निकले तो असर पे रख दे। अच्छा, उस इस तरह होया कि 6 महीने बाद, यानी जिन्होंने क्या किताब विकसी ना तो ना उसी तो 6 महीने बाद, यानी इतनी सी डिमांड है कि दूसरा एडिशन उसका उन्होंने छापना पिए। वो किताब मेरी इतनी पॉपुलर हुई। बस इस तरह बस सिलसिला चल निकला। तो इस वक्त मैं तुम्हें बतावा कि मैं अल्लाह का शुक्र, इस वक्त मेरी 22 किताबन। जिस के 11 जड़े शेरी मजमूए, शेरी ते सफ़रनामा ते इस तरह, और जड़े 11 मजमूए वो नातिया मजमूए। और वो नातिया मजमूए जो मेरे आयन, वो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलमी सतह पर यह रिकॉर्ड है कि किसी खातून शायरा दे 11 नातिया मजमूए नहीं गए। तो ये मेरे वास्ते बड़ी एजाज़ की गल है। शायरी दी किताबां आईयां, उसके बाद नाल ही मैनू अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी इन्फॉर्मेशनस और बहुत सारे लोग जानते भी रहे, और मैनू उस नाल इन्विटेशनस भी शुरू हो गई। पहली पेन फॉर पीस कॉन्फ्रेंस है ईदियाँ 2000 उस मैनू बुलाया गया। पेशावर से अल्लाह बख्शे सजाद बाबर साहब तो मैं गई हाँ। उसके बाद इंडिया 2-3 और सार्प राइटर्स कॉन्फ्रेंस में गई हाँ। इंडिया 3 कॉन्फ्रेंसिस मैंने अटेंड की। सफ़रनामे की गल तुहानू करनी है कि मैं इंडिया से वापस आई हाँ, तो मैनू सब ने कहा तू सफ़रनामा लिख कि तू मतलब इतनी जगह पर गई है, अच्छी जगह पर गई है, इतना कुछ तूने देखा है। पहली पेन फॉर पीस कॉन्फ्रेंस से इतने लोगों ने मिली हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग उससे शामिल है, और उधर भी सारे पूरे हिंदुस्तान से लोग आए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी चो कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली। मैंने कहा नहीं, मैं शेर दी बंदी, मैं मैनू लिखने का शौक नहीं, कहा कि मैं नसर लिखा, मैंने नहीं लिखी। फिर उसके बाद हिंदुस्तान जाने का मौका मिला, 2 दफ़ा और भी मौका मिला, ईरान, चाइना। मैं हूँ तक तकरीबन 10 इंटरनेशनली एज स्टेट गेस्ट 10 गैर मुल्की दौरे में कर चुकी हूँ। और पहला दौरा जड़ा ईरान का आया, सफ़रनामा जड़ा मैंने लिखा है खुमैनी के ईरान में, वो वाहिद किताब है मेरी जड़ी के नसर रही, वरना मैं गज़लें लिखती रही। उसकी ज़रूरत मैं तां पेश आई कि मैं उत्थे गई तो ईरान अले तशय्युद दा मुल्क है, मैं अले सुन्नत हाँ। इत्थों से गई तो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब गल्लां आईयां कि पता नहीं शिये कैसे होंदे। इत्थे अपनी जगह पर भी वो आया कि साढ़े मतलब लोगों के कहने चाह के लोग बहुत कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती। मैंने कहा पता नहीं कैसे लोग हो सन, के कर सन, और मतलब जहन च ये आया कि जी इमाम खुमैनी ने ज़बरदस्ती इस्लाम इत्थे आंदा है, और मतलब वो बड़े बड़े पांचे उच्चे करके तो वड्डी वड्डिया दाड़ियां वाले लोग हो सन, तो हथ च उन्होंने तस्मियां हो सन, तो औरतों ने कारज बंद हो सन, तो मतलब मैनू डर भी लगता पिया यार। जिस वक्त मैं उत्थे पहुंची तो मैंने देखा कि वो तो मतलब साढ़े इस्तकबाल वैसे तो खवातीन खलोते आई, डेलीगेशन है साड़ा खवातीन इस्लामी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, जिस उन्होंने जितने इस्लामी ममालिक है सब की खवातीन को बुलाया आया, तो पाकिस्तान से भी अच्छा खासा बड़ा डेलीगेशन किया आया। मैंने देखा कि खवातीन खलोती हुई सारियाँ, उन्होंने अपने हिजाब लेते हुए मुँह उन्होंने खुले और फुल लैके साढ़े से खलोती आई। उन्होंने बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि तो खवातीन तो कोई पाबंदी नहीं की थे। अगे देखे तो मर्द हजरात मैंने देखे तो सूटेड बूटेड सारे, एक दी भी दाढ़ी नहीं गई, किसी ताते तस्वीर है किसी ताते नहीं गई, लेकिन माशाल्लाह बड़े ठीक ठाक मतलब मुल्क की तरक्की च अपना रोल सारे अदा पे कर रहे। अच्छा लगा मैनू। जिस वक्त मैं होटल पहुंची तो मैं देखा रिसेप्शन पर भी खातून बैठी हुई है, और हर जगह खवातीन वेटर्स भी खातून। बात मैनू है कि नहीं इन्होंने तो खवातीन तो कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। फिर उस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद आया कि ये फिरका वाराना जड़े साढ़े मसले कन, ये सानू एक होना चाहिए। इमाम खमनई साहब का ये मतबा नज़र आया कि असी मुसलमान हाँ, साड़ा कुरान एक है, खुदा एक है, रसूल एक है। अगे अकीदे तुआड़े अपने तो साढ़े अपने, तो सानू एक होना चाहिए। यूरोपीय ममालिक के सामने असी इतने बहुत सारे ममालिक हाँ, असी स्कैटर्ड हाँ, असी एक दूसरे नाल कोऑपरेट नहीं करने हाँ, और बच्चों की तरबियत इन्होंने चीज़ों से वो वर्कशॉप आई, वो तो साने बहुत कुछ सिखाए। जितनी उन्होंने स्कॉलर्स आई उन्होंने मैंने बड़े चुभदे सवाल भी किए अपने मसलक के हवाले नाल भी, लेकिन उन्होंने मैनू सैटिस्फाइड किया। तो वो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रैस हुई देख के, और मुझे लगा कि ये जड़े इतना वड्डी कॉन्फ्रेंस इन्होंने सारी दुनिया से खवातीन बुलाई हैं, ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कोशिश पे करते हैं, तो इसे सानू भी अपना हिस्सा पाना चाहिए। बट मैं आई हाँ तो मैंने किताब लिखी खुमैनी के ईरान में। उस मैंने देखा कि साड़ी उत्थे भी गल हुई कि सारे पढ़े लिखे लोग हाँ,
और मतलब सानू अच्छियां चीज़ां नू प्रमोट करना चाहिए और बुरियां चीज़ां नू एक तरफ हर एक फिरके देखो जी, हर लोगों के खानदान बंदे होंगे उन्हें भी अच्छाइयां बुराइयां होंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। एक इंसान उस भी कुछ आता अच्छे होंगे कुछ बुरियां होंगे। तो वह साने किया कि ये सोचा कि जी अच्छाइयां लै लो तो बाकी चीज़ों को छोड़ दो कि सानू मतलब ये अपना किरदार अदा करो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। तो उस हवाले नाल मैंने किताब खुमैनी के ईरान में लिखी। उसके बाद मैं शायरी दी किताबां लिखती रही। फिर मेरा नात का सफ़र शुरू होया। ये भी एक बड़ा अजीब जहा वाक्य कि ये अल्लाह की तरफ से नात इंसान, शायरी भी मैं कहनी कि भी अल्लाह की तरफ से उतरती, इंसान अपने आप से कुछ नहीं लिख सकता, आमद होती है। लेकिन नात का खालिसतन अल्लाह के हुक्म नाल होंदी। वो तो आप तुसी चाहो तो एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकते। मैं हुण भी याद है कि मेरी पहली किताब आई क़यामत लम्हा मौजूद, तो उस 200 नज़मां ते गज़लां आईयां। लेकिन हर शायर ये करता है कि जब किताब छाप दे तो वह शुरू तबरकन एक नात लगा छोड़ता है। मैंने भी सोचा कि नात इसे होनी चाहिए। तो यकीन करो एक नात लिखना मेरे से इतना मुश्किल आया कि मैं नहीं लिख सकती हैं। मैं लिखनी है तो फाड़नी है, कोई लफ्ज़ मुझे शायद निशान नहीं लगता या मुझे कुछ लगता नहीं कि ये नात इस काबिल है कि मैं इस सचवा मेरे अल्फाज इस काबिल है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते कि मैं इस किताब लिखा। बड़ी मुश्किल नाल एक नात हुई है। उसके बाद किताबां आंदियां तो एक एक नात आती रही। रबीउल अव्वल का महीना आया, उस वक्त तक मेरी 6 किताबां आ चुकी हैं और एक किताब मेरी 7 किताबां आ चुकी हैं सफ़रनामे के नाल। तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि याल्ला मेरा दिल चाहता, उस वक्त तक 10-12 नातां 15 नातां हो चुकी हैं। मैं कहा याल्ला मेरा दिल चाहता है कि हुण मेरी एक किताब नात दी आ जाए, तो अगर तेरा तू तौफीक अता फरमावे तो मैं नात की किताब मेरी आ जाए। तो यकीन करो कि रबीउल अव्वल पूरी किताब मैंने नात दी लिख छोड़ी। अल्लाह पाक ने इतना करम किया। वो कहते ना नीयत तुहाडी होवे। तो वो जिस वक्त मैंने किताब मेरी आई है तो यकीन करो मैं इतनी खुश हुई, मेरी अखियां च आंसू हुए। मैंने कि मेरिया 6-8 किताबां आ गई, मैं उन्होंने इतनी खुशी नहीं। पहली किताब तो बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं जी एक किताब आई है ये खुशी मैं दुनिया कोई नहीं दे सकता, जी खुशी अल्लाह ताला ने मुझे दी। वो किताब मैंने मत भेजी मुकाबले वास्ते। गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान के जोड़े डिपार्टमेंट है ना मजहबी वजारत मजहबी अमूर, वो हर साल अनाउंस कर दें किताबां का मुकाबला, जिस सीरत की किताबां भी होंदियां, नातिया किताबां भी होंदियां, हमदिया भी होंदियां। तो उसके बाद इनाम देंदे और इलाकाई भी होंदियां और कौमी भी होंदियां। अच्छा इलाकाई जड़ा तो कंपटीशन थोड़ा कम होता है, कोई इकत नात किसी इकत किताब हो, इनको इकत पश्तो इस तरह तो पेश छोड़ दें लोग। उर्दू जारे मुकाबला बड़ा सख्त कि पूरे पाकिस्तान दी किताबां होंदियां उस और सिलेक्ट करना होंदा है। और तुम यकीन करो कि 28 की कितनी किताबें उस मेरी किताब को पहला इनाम मिल गए। बरफा नाल का जिक्र कौमी सदारती सीरत अवार्ड मैंने मिला। तो मैनू इतनी मैं खुश हुई, मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि यार तेरी करम नवाजी, वरना मेरे कलम में इतनी ताकत नहीं। अवार्ड्स तो तुमने देख लेते हैं, तो तुम उन्होंने करीब सीनन अगर लो तो तुम्हें पता चल जसी कि मैनू किड़े अवार्ड नहीं मिले हुए। अल्लाह का शुक्र है दुनिया का हर किस्म का अवार्ड मैनू मिले और नेशनल के इंटरनेशनली अवार्ड्स भी मैनू मिले हुए। काबिल जिक्र उस मतलब सूबाई हुकूमत ने मैनू अवार्ड दिते, फ़ख्र खबर पख्तूनख्वा, फ़ख्र पेशावर, इस अलावा अवार्ड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अवार्ड, अहमद फराज अवार्ड, इस्लामाबाद से मैनू अवार्ड्स मिले हुए, नेशनल बुक फाउंडेशन से मिले, मेरी किताबों में मिले हुए, पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की तरफ से मेरी किताबों में अवार्ड मिले हुए, तो किताबों के मुकाबला करते हैं अकाडमी बियाद की तरफ से मिले हुए। यानी कोई काबिल जिक्र ऐसी फाउंडेशन नहीं की कि मुझे अवार्ड ना मिला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मैंने 2023 मिलाया। और बस ये सब मेरी कुल कायनात है, मेरी सारी इज्जत है जी अल्लाह ने मैनू दी है कि मैं जिधर जानी हाँ। अच्छा इंटरनेशनली मुशायरे मैं तुम्हें बतावा कि इंटरनेशनल तो मैंने मुशायरे जाके ज़मीनी मुशायरे पढ़े ना। अजकल तो जूम तो कर छोड़ दें। कल भी मैं इतने बैठी आई हाँ तो इंडिया तो अमरीका का एक मुशायरा उसकी सदारत मेरे जिम्मे तो मैं इतने 3 घंटे बैठी रही हूँ लगा के कैमरा लगा के। तो वह तो आते ही रहते हैं, लेकिन ज़मीनी मुशायरे जाके पढ़ना तुर्की इंडिया चाइना में गई हाँ, तुर्की गई हाँ तो अहमद फराज साहब नाल है असी इकट्ठे आए हैं। 6-7 दिन असी उधर रहे हैं और बड़ा बड़ी कॉन्फ्रेंस भी आई तो मुशायरा भी आया। चाइना गई हाँ तो अमजद साहब मेरे नाल है। इस तरह मतलब हर काबिल जिक्र जगह पर बड़े सीनियर लोगों के नाल मैं गई हाँ, मैंने पढ़ा है और मैंने बड़ा उन्होंने कंपनी इंजॉय भी किया और मैंने बहुत कुछ सीखा उन्होंने को।
तो ये तकरीबन तकरीबन कोई 10 ममालिक 10 दफ़ा यानी मैं बैन अवी दौरा कर चुकी हाँ और गौरमेंट दे एज स्टेट गेस्ट ये नहीं कि अपने पैसे खर्च करके जाओ और जाके तुसी पढ़ लो रे कर लो, नहीं इस तरह का कुछ नहीं आया। मैंने गौरमेंट की तरफ से भेजा गया, ये मेरे से बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं केटू दिस काविश नूं सलाम करनी हाँ कि देखो अजकल जितने भी चैनल्स हैं ना वो सारे उर्दू प्रोग्रामां ते जोर देंदे कि जी उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान और उर्दू जड़े प्रोग्राम होने चाहिए। इवन इनको मतलब साढ़े अपने जड़े थे खैबर पख्तूनख्वा वे उत्थे भी इनको ज़्यादा पजीराई नहीं गी। पश्तो नूं चाहे रेडियो है चाहे टेलीविजन है पश्तो के प्रोग्राम हो जाते हैं, इनको दी पजीराई इतनी नहीं गी। और एक किटू चैनल बढ़ा के ये बड़ा बड़ा काम किया है कामरान राजा साहब ने। असी इन्हां दी मुहब्बतां दा कर्ज अदा नहीं कर सकते। पहले इन्होंने पश्तो चैनल पढ़ाया है, उसको प्रमोट किया है, उससे और चैनल्स बने तो हुण इनको चैनल पढ़ा के इन्होंने पुख्तनख्वा की हर जुबान उस नुमाइंदगी दी। और ये बहुत वड्डी गल है कि इनको दे नाल नाल बाकी सारियां ज़बानां जिहड़ियां वो भी सामने आंदियां पईयां।